नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। क्या सनातन का अपमान करके ही विपक्ष 2024 का चुनावी बेड़ा पार करना चाहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान सामने आया है। इस बार के बयानवीर है उदयन स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य से कंपटीशन के चक्कर में छोटे स्टालिन सनातन धर्म की तुलना मलेरिया वायरस से कर दी उन्होंने। सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति का अपमान करने के लिए क्या ये लोग आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं ऐसा करके, और क्या तुष्टीकरण के चक्कर में इस तरह जुबानी हदें लांघना वाजिब है? इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौर्य के बाद छोटे स्टालिन ने उगला जहर, मलेरिया वायरस से सनातन की तुलना। तुष्टीकरण के खेल में एक बार फिर निशाने पर सनातन। सनातन के अपमान से होगा 2024 में बेड़ा पार। जी हां, ये बड़ा सवाल एक बार फिर सबके सामने है। लगता है जैसे सनातन धर्म के अपमान का सियासत में कंपटीशन हो रहा हो। कभी धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी, कभी साधु संतों पर टिप्पणी, कभी मंदिरों पर टिप्पणी। इससे भी मन नहीं भरा तो समूचे सनातन धर्म को ही लपेट लिया। सवाल उठता है कि आखिर ये होड़ क्यों मची है? क्या वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज और उसके रीति रिवाजों का अपमान जरूरी है? ऐसे बयानों के लिए अब उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य कुख्यात थे, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए अब मोर्चे पर आए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिनका मानना है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस जैसे हैं। इन चीजों का विरोध नहीं बल्कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। छोटे स्टालिन की इस टिप्पणी के बाद सियासी बवाल मच गया है। नेताओं से लेकर साधु संतों तक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये उनकी अज्ञानता है, ये उनकी छोटी सोच है। उनकी स्टेटमेंट सिर्फ राजनीति को देख के हुई है। तमिलनाडु जहां से वो आते हैं, उस समाज की पूरा देश के साथ बहुत भावनात्मक लगाव है। वैसे ये पहली बार नहीं जब सनातन धर्म का अपमान किसी सियासी शख्सियत ने किया हो। इससे पहले यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य हदें लांघ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश पर विवादित बयान दिया, रामचरितमानस को जला देने की बात कही, साधु संतों का अपमान किया, ज्ञानवापी और बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी इस रेस में पीछे नहीं रहे। अय्यर ने राम मंदिर निर्माण पर ही सवाल उठा दिया। जाहिर है एक के बाद एक सनातन धर्म का अपमान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो भी तब जब समूचा विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हराने के गठबंधन कर रहा है, बैठ के कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि पहले मौर्य और अब छोटे स्टालिन के बयानों पर गठबंधन का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का डीएमके से गठबंधन है। ऐसे में क्या कांग्रेस भी छोटे स्टालिन के बयानों से इत्तेफाक रखती है? अगर नहीं तो कांग्रेस के किसी नेता ने इस बयान का विरोध क्यों नहीं किया? जैसे मौर्य के बयानों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया, वही क्या गठबंधन के दूसरे दल भी करेंगे? अतीत गवाह है, जिसने भी सनातन धर्म का विरोध किया या अपमान किया उसकी सियासत खत्म हो गई। एक दौर था जब तुष्टीकरण की सियासत की होड़ मची रहती थी। आज खुद को सच्चा हिंदू दिखाने की होड़ मची है। कभी राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं तो कभी अखिलेश यादव हवन पूजन करते हैं। साल 1990 में बीजेपी ने सनातन संस्कृति को शिखर पर ले जाने के लिए प्रयोग किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। बदले में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई। नतीजा मुलायम सिंह की सरकार चली गई। उसके बाद का समूचा इतिहास बीजेपी के हिंदुत्व बनाम विपक्ष के तुष्टीकरण के इर्द गिर्द सिमट गया। सनातन के सहारे बीजेपी 2 सीटों से 303 सीटों पर पहुंच गई। विपक्ष लगातार कमजोर होते हुए इस स्थिति में आ गया कि अस्तित्व बचाने के लिए विचारधारा को ताक पर रखकर गठबंधन करना पड़ रहा है। असल में लंबे वक्त से तुष्टीकरण की सियासत करते रहे विपक्ष को शायद देश की हवा बदलने का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ऐसे बयान सामने ही नहीं आते। खासकर 2014 के बाद के सूरत हाल में तो ऐसे बयान सियासी तौर पर खुदकुशी करने जैसे हैं, जिसे विपक्ष के नेता जितना जल्दी समझ लें बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ वन इंडिया। ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए सनातन हिंदुत्व और हिंदुओं को टारगेट करना सबसे आसान हो गया है, सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। इसलिए बार बार कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी स्टालिन जो है छोटे स्टालिन, उनका बयान सामने आता है, कभी खड़गे के बेटे इस तरह की बयानबाजी करते हैं और कभी कई तरह के नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजियां इन दिनों लगातार कर रहे हैं। एक तरफ तो खुद को सच्चा हिंदू बताने की होड़ मची हुई है, बड़ा हिंदू बताने की होड़ मची हुई है, दूसरी तरफ इस तरह के जब बयान आते हैं तो सवाल कई तरह के उठने लगते हैं और उन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे कि एक तरफ तो विपक्ष एकजुट हो रहा है, जो मोदी सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया, उसे बनाया गया, दूसरी तरफ उसी गठबंधन के कुछ नेता आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जो पूरे इस गठबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इसे व्यक्तिगत बयान बोल के इससे पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मुद्दा बीजेपी ने लपक लिया है और इस पर खूब सियासत भी हो रही है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर बार बार सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है और इस तरह का अपमान जो है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो सनातन पर आघात ये पहली बार नहीं है, बार बार किया जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कभी डीएमके के नेता और कभी कोई और दल के नेता। अभी मणिशंकर अय्यर ने कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर बयान दिया था और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी ये कह रहे हैं कि जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी के समान है। तो क्या ये स्टालिन छोटे स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे हैं? यह भी सवाल एक वाजिब है। तो सवाल यह कि आखिर बार बार सनातन को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है और क्या सनातन के अपमान से विपक्ष का बेड़ा पार होगा 24 में? बेड़ा पार होगा या बेड़ा गर्क होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं वो जरूर ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि एक तरफ आप मंदिर जाते हैं, खुद जनेऊ अपना दिखाते हैं, खुद को बड़ा हिंदू बताते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी के अभियान शुरू होते हैं, वो भी अब मंदिर जाने लगे हैं, संदेश वो भी देते हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन को मानते हैं, डिंपल यादव भी कहती हैं। और फिर स्वामी प्रसाद जैसे नेता बयान दे देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। अभी छोटे स्टालिन का ये बयान आ गया। तो अपने आप में सवाल तो कई हैं और उनके जवाब तलाशेंगे। एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त हमारे साथ है जिसमें संदीप दुबे, नेता भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, योगेश मिश्रा, नेता समाजवादी पार्टी के, जगत गुरु परमहंस आचार्य हिंदू धर्म गुरु हैं और राघवेंद्र द्विवेदी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करूंगा। छोटे स्टालिन का जो बयान है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, हमारा स्टैंड हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया। इस तरह की धर्म के प्रति कट्टरता और धर्म की कट्टरता के लिए कोई भी वर्ग किसी भी धर्म के प्रति कट्टरता बात करता है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि देश जो पंथ प्रधान देश है, यहाँ पर हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति रहता है, हर मजहब को संविधान के हिसाब से उतनी मानता है, उतने मानने का अधिकार है जितना एक निम्न या उच्च वर्ग के व्यक्ति या एक निम्न वर्ग के धर्म को है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस बयान से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी जो बात आप कह रहे हैं वो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं कही, क्यों नहीं खुल के इसका विरोध किया? आप तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही बात कांग्रेस के वो दिग्गज कहां गायब है? उनका बयान इस पे क्यों नहीं आया? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बयान पे चर्चा करने की जरूरत ही क्यों है? देश के अंदर जब विकराल रूप महंगाई ले रही हो, देश के अंदर मणिपुर जैसे कांड हो रहे हो, स्त्रियों की इस्मत टूट रही हो और उनके अंग प्रत्यंगों पे हाथ रख रहे हो और भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे रहे, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए या एक बात बताइए, जो आपके सहयोगी हैं, जो छोटे स्टालिन हैं, उनको यही मुद्दे उठाने चाहिए थे ना? फिर जो साधु संतों को जो काम करना है, जो पंडितों को काम करने हैं, वो ये लोग क्यों करते हैं? क्यों सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं? आप बताइए। और आप देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये क्या मतलब हो कि बड़े ध्यान तो आपके नेता ही बता रहे हैं ना सर अभी। अच्छा चलिए आप ये बताइए, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, ये बताइए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो कहा, आपने स्टालिन के बयान का विरोध कर दिया, चंद्रमोहन जी। अंदर योगी जी हनुमान जी को दलित बोल देते हैं और भाजपा नेता के मंत्री सीता मैया के गलत बोल देते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? और अगर महात्मा गांधी को अपमानित शब्द बोले जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? ये विषय नहीं है। आप जैसा पत्रकार भी अगर
अपनी डिबेट में इस तरह के तर्क रखवाएगा हाँ। तो फिर माने क्या रहेंगे देश के सवाल अंदर? चंद्रमोहन अगर जी एक सवाल तब भी व्यक्ति उठे थे जब ये सारे ने प्रकरण हुए थे। दिया, सवाल अब भी तो उठेंगे कि आप तो उसकी एक तरफ चर्चा एकजुट हो रहे हैं किससे? कि 24 में अगर परिवर्तन उसके होगा। बयान की अगर चर्चा आपको इन्हीं करते हैं मुद्दों पे हम, बात करनी है तो तो इसका अपने मतलब सहयोगियों को देश के समझाइए अंदर ना कि यही मुद्दे धर्म और उठाएं। धर्म के क्या ध्रुवीकरण जरूरत है को उनको बढ़ावा धर्म और देने का? हिंदुत्व की बात करने की, सनातन को खत्म करने की बात करने की? क्या उदयनिधि जरूरत है को खड़गे के जानता बेटे कौन को बोलने की कि जो धर्म 140 करोड़ समान से अधिकार मानस नहीं में देता उदयनिधि को वो बीमारी जानता के कौन समान है? है? बताइए, धर्म की बात आपने तो भी आप लोग जवाब खुद दीजिए, करते हैं, राजेश जी। बीजेपी को मौका खुद देते हैं आप लोग, और फिर उदयनिधि हमें कहते हैं कि को- आप लोग इस मुद्दे पे चर्चा क्यों करवा रहे हैं? 140 करोड़ जनमानस जानता है क्या? कौन बड़ा बना रहा है उसे? मीडिया और भाजपा। किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि 2024 के इलेक्शन के मुहाने के ऊपर जो विपक्ष ताकत बन के सामने आया है उसके डर के कारण। देश के अंदर मुद्दा ये नहीं है, देश में ये मुद्दा ये है ताकत चंद्रमोहन कि जी, 10 साल क्या की ये सरकार ताकत ने उस वक्त कमजोरी देश में नहीं हो व्यापार, जाती जब बेरोजगारी, सनातन हिंदुत्व और महिलाओं हिंदुओं पे हो बात रहे की जाती है? अत्याचार, आप लोग चाइना मुद्दों पे की बात फिर क्यों नहीं करते? अडानी अंबानी पे चुप्पी, ये देश के मुद्दे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो और ये आपको क्या कहे कि आपके जो कांग्रेस के सहयोगी बड़े हैं क्या नेता ये बयान बात नहीं पेश कर रहे जानते हैं? कि इन ये पे क्या आप बात बात कीजिए, इन पे आप घेरिए, इन पे मीडिया आपने में गलत बात बात कीजिए, बोली इस पे है। बयान दीजिए? बयान मैं आपको उन नेताओं में से हिंदुओं हूं पे जो देने हैं, आपकी बात हिंदुत्व सुन पे लो। देने हैं, सनातन पे देने हैं, लेकिन चर्चा तो डिबेट में आपको उन आपने मुद्दों पे प्रश्न करनी है पूछा, जिसका मैंने कोई आपके मतलब प्रश्न नहीं, का जवाब दे जिसका दिया। आप लोग और अब आप नहीं कह रहे हो उठाते कि जिन मुद्दों को। बड़े नेता आपसे पूछ के देंगे जो बयान। नहीं तो या आप, इसका भाजपा से मतलब पूछ के आपका देंगे। स्टैंड, आपकी सोची समझी भाजपा से साजिश है पूछ के कि देंगे। एक आप एक लोग से पार्टी पूछ ये के कह देंगे देगी ना। कि साहब उसका जब व्यक्तिगत हम बयान है, दरकिनार कर दूसरी रहे ये हैं कह देती है कि ध्यान से सनातन हमारा विरोधी है, सरोकार नहीं है, सनातन नाना डेंगू कोटे ने मलेरिया बोल के दिया, समान है। और नेताओं ने बोल दिया, तो जरूरी हर आदमी बोले इसके अंदर। चलिए, आप अगर इस उन्होंने इस ये बोल मुद्दे दिया, को चला के चंद्रमोहन देश के अंदर जी, घुटन पैदा कर उन्होंने रहे हैं। ये बोल दिया, आप देश तो के ये अंदर चला बताइए के देश के क्या अंदर मल्लिकार्जुन लोगों का खड़गे के बेटे एक ने उनके असमानता बयान का पैदा कर रहे समर्थन हैं। नहीं किया, ये बोल के कि जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी के समान है? क्या उन्होंने समर्थन नहीं किया? तब जब महात्मा गांधी के ऊपर सरेआम नहीं, अभी आप देखिए, अब सवाल का जवाब नहीं आप देंगे, आप महात्मा गांधी पे चले जाएंगे, अडानी पे चले जाएंगे, अंबानी पे चले जाएंगे, अभी जो मुद्दा है उस पे नहीं आ पाएंगे। तो भाजपा के कितने बड़े नेता बोल देते हैं। उन्होंने जब बोला उसकी चर्चा हुई, अभी आप लोग जो बोल रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। कितने लोगों ने बोल दिया था। यूपी के एक मंत्री ने सीता मैया को परख नली हाँ, तो उस पे विवाद हुआ ना, चर्चा हुई, आप लोगों ने घेरा, हमने भी सवाल पूछे। आज वो मुद्दा नहीं है ना, आज मुद्दा ये है कि छोटे स्टालिन ने क्यों कह दिया, खड़गे के बेटे ने क्यों कह दिया, लेकिन आप उस तरफ नहीं आएंगे। परमहंस जी, सनातन ये जो अभी बार बार हो रहा है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी कोई, जो ये क्या इतना आसान हो गया, सनातन को टारगेट करना इतना सॉफ्ट हो गया कि कोई भी कुछ भी बोले दिया जा रहा है? दुर्भाग्य है कि इन लोगों को जनहित की राजनीति करनी चाहिए, देश के डेवलप को लेकर के राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये लोग हमेशा जो है धर्म को, धर्म ग्रंथों को, हिंदुओं को, सनातन को निशाना बना रहे हैं। और इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो गलत है उसको गलत भी नहीं कह पा रहे हैं। हम कहते हैं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। अगर मणिपुर की घटना निंदनीय है तो क्या राजस्थान की घटना निंदनीय नहीं है? मणिपुर अगर चिल्ला रहे हैं तो राजस्थान पर क्यों इनका मुंह जाता है? देखिए, अपराध अपराध होता है, अपराध को अपराध के चश्मे से देखिए। आप उसको जो है देखते हैं, अगर मजहब विशेष का कोई व्यक्ति है तो खामोश हो जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे। अगर आपके राज्य में कुछ हो जाए तो फिर आपका मुंह सिल जाएगा, और अगर और कहीं हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, सेना पर भी पत्थरबाजी अगर हो रही तो आप बता दोगे मासूम है। भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता देते हो। जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बोलता है तब इन बेशर्मों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये दूसरे धर्म के विषय में क्यों नहीं बोल पाते हैं? केवल सनातन को, हिंदुओं को, हिंदू धर्म ग्रंथों को निशाना बनाएंगे और डिबेट में बैठ करके बड़े बेशर्मी से, क्योंकि इनको पता है इनको पकौड़ी बंद हो जाएगी। अरे कम से कम गलत को गलत कहो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर जहां गलत है वो गलत है, सही है तो सही है। अब जिस तरह से यह उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कल्पना करिए कि अगर दूसरे के विषय में कहे होते तो क्या अभी तक उनके चिथड़े बचे होते? चिथड़े न बचे होते। और उनका समर्थन करने वालों, कन्हैया, अभी आपको पता है राजस्थान में कन्हैया ने तो कोई बयान नहीं दिया था, कन्हैया टेलर ने सिर्फ उसने जो है उसको शेयर कर दिया था। किस तरह से निर्मम निशंस हत्या हुई है? इसी तरह से नुपुर शर्मा ने क्या कहा, जो उनके ग्रंथ में लिखा वही बात कह दिया तो कतर ने संज्ञान ले लिया।
अब पूरा विपक्ष जो है तो हल्ला करने लगा कि सारे अपराध की जड़ नुपुर शर्मा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लाड़ला राजकुमार है तो इनका मुंह बंद हो जाएगा, मुंह सिल जाएगा। तब इनको लगेगा कि इनकी पकौड़ी बंद हो जाए, इनको पार्टी से निष्कासित न कर दिया जाए। इसलिए यह बेहद निंदनीय है। जनता के हित की राजनीति बहुत अच्छी बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, लेकिन लगातार जो सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कोई भी पार्टी अगर हिंदू वोट न दे तो उसकी जमानत बच सकती है? मैं पूछ रहा हूं। अगर सनातनी वोट न दे उसको तो कोई भी राजनीति कर पाएगा? मैं कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, मेरा प्रणाम है सबको। हाँ। लेकिन अगर आप इस तरह से जहर उगलते रहेंगे और डिबेट में बैठ करके आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत कह दे, मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी हो, मैं भाजपा को भी कह रहा हूं, जहां भाजपा गलत कर रही है वहां भाजपा गलत है, जहां कांग्रेस गलत करी वहां कांग्रेस भी गलत है, और जहां अच्छा कर रही है, हाँ। कांग्रेस ने जो अच्छा किया हाँ। उसका सम्मान है, भाजपा ने जो अच्छा किया उसका सम्मान है। लेकिन ये सनातन से आपको क्या नफरत है, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। योगेश मिश्रा, जो बयान छोटे स्टालिन का आया उसने गठबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, तो क्या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? समाजवादी पार्टी देखिए सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हमारे तो आज नेता बराबर कहते रहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान है। राम राज्य अगर आएगा तो समाजवाद से ही तो आ सकता है। खुशहाली, संपन्नता, समानता, समता की बात कहाँ करेंगे? तो राम राज्य से। तो हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बयान दे रहा है तो उसकी निजी बयान है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो इस पे ये बताइए, आप उसी गठबंधन का हिस्सा है जो इंडिया गठबंधन योगेश मिश्रा बना है, उसी गठबंधन का एक आपका साथी ये कह देता है कि साहब अब जो सनातन है वो मच्छर के समान है, मलेरिया के समान है, इसका विरोध नहीं, इसे तो खत्म करना होगा। दूसरे साथी का बेटा ये कह देता है कि जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी के समान है। तो आप किस किस के बयान को व्यक्तिगत बता के बचते फिरेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी की नाकामी। अभी आपने एक शब्द का यूज किया ना कि बेड़ा गर्क होगा या बेड़ा पार होगा, आप ही ने कहा था ना थोड़ी देर पहले रेफरेंस में। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूँ कि 9 साल की नाकामियों में जब मोदी जी का बेड़ा गर्क होने लगा, आपका मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, तो आप राजेश जी अम्ब्रेला बन के आते हैं मोदी जी के लिए। नहीं, अम्ब्रेला हम नहीं बनते, हम कह रहे हैं आप मुद्दों की राजनीति कीजिए ना। नेता है तो नेता को जनता से जुड़े मुद्दों की बात करनी चाहिए। जो साधु संतों का काम है, जो पंडितों का काम है, उससे में काहे नेतागिरी करते हो भाई? क्यों सनातन पे बात करते हो? क्यों हिंदुत्व पे बात करते हो? क्यों हिंदुओं की बात करते हो? बात मुद्दों की कीजिए ना। अरे सर, पूरा आप उसी मीटिंग में और भी बातें हुई थी, देश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, क्या विजन होगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उस पे, विदेश नीति पे, उस पे तो चर्चा नहीं की आपने। आपको तो एक वो चाहिए ना। अरे जिस पार्टी अच्छा, हम विदेश नीति पे चर्चा करें, आप सनातन के खिलाफ बोलिए, आप हिंदुओं के खिलाफ बोलिए। आपके नेता, मुझे अभी आपके नेता की भी याद आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य की। आपने कहा हम तो सर्वधर्म का सम्मान करने वाले हैं, तब आपका सम्मान कहां चला जाता है जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बार बार टारगेट करते हैं कभी हिंदुत्व को, कभी हिंदुओं को, कभी सनातन को? आप में अगर हिम्मत हो राजेश जी तो भाजपा प्रवक्ता से पूछेगा कि संजय निषाद अगर कहता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस पर तो जवाब दीजिए। उनसे मैं पूछ लूंगा जब उनका मामला आएगा। अभी जो आपसे पूछा उसका तो जवाब दीजिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी राजेश जी की। बीजेपी दोहरी नीति आप चला रहे हैं ना। एक तरफ तो आप कहते हैं नैमिषारण्य से आप लोगों के अभियान शुरू होते हैं, अखिलेश यादव भी मंदिर जाते हैं, डिंपल यादव कहती है कि मैं तो सनातनी हूँ, है ना। फिर दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की तीर निकलते हैं कमान से। तो डबल स्टैंड तो आप लोगों का है, आप हमें कह रहे हैं। अरे एनडीए हिंदू विरोधी है, एनडीए हिंदू विरोधी है। संजय, अगर हिम्मत है तो संजय निषाद को बाहर करो, दिनेश शर्मा को बाहर करो, नरेश अग्रवाल को बाहर करो, तब तो जाने आपको जो राम जी के विरोध में सब कुछ बोलता है, मां सीता को बोलता है, आप तो उसके संदीप दुबे में लगे पड़े हैं। बयान उधर से आ रहे हैं, वो आपको हिंदू विरोधी बता रहे हैं। संदीप दुबे देखिए राजेश जी, मैं चंद्रमोहन भाई को और योगेश भाई को काफी उन लोगों का सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि सनातन को समझने की जरूरत है। जो गुरुजी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, और सनातन तो सत्य है। अगर आपने सत्य बोलने की हिम्मत है, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है और सत्य को आदर्श बनाने की क्षमता है, तो यही तो सनातन है। और इससे परे होके कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो सनातन विरोधी भी है। लेकिन मैं कह सकता हूँ विश्व में कोई एक ऐसा राजनीतिक देश नहीं है जहाँ सनातन का विरोध चलता हो। सिर्फ भारत में अगर सनातन का विरोध करके और कोई व्यक्ति जीवित है और खिलखिला रहा है, उसके पीछे
क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या श्री कृष्ण के वंशज हिंदू नहीं है? अरे क्या योगेश जी, भाजपा ही हमको बात सर्टिफिकेट सुन बांटेंगे रहे हैं यदुवंशियों फिर को? आप ही बोलिए। आप इससे हिंदू राइट नहीं में है? बोलिए, अरे बोलिए। साहब, जो आपका मजा नहीं आता। राजनीतिक हिंदुत्व है ना, बिल्कुल, और आप हम तो लोग पूरा वास्तविक सोच हिंदू क्या है हैं। कि तो दूसरे आप को बोलने ही नहीं राजनीतिकरण देंगे। करते हैं, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। पंडित जी बोल लेने दीजिए भाई, पंडित जी बोल लेने दीजिए, फिर आप अपना बोलिए। आप अच्छा बोलते हैं, अपना पक्ष अच्छा रखते हैं। बोलिए संदीप। देखिए योगेश भाई को भी मैं कहूंगा कि वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। मैं जो कहता हूँ सनातन सत्य है और सत्य को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारे धर्मगुरु जी ने कहा और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से परमहंस जी ने हम लोग को समझाया भी। अब समझ में कोई नहीं आता तो इसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, ऐसे बयान से हम लोग को बचना चाहिए, कोई भी पार्टी के लोग हों। और मैं अगर राजनीतिक बात कहूं तो क्या ये मुंबई में बैठ के ये षड्यंत्र हुआ कि जातियों पे राजनीति करने वाले पूरे देश में जो लोग हैं उनका नेतृत्व कांग्रेस ने तैयार किया और एक तथाकथित INDIA करके एक गठबंधन तैयार किया है और उसका मुख्य उद्देश्य मोदी जी के किए हुए कार्य। चंद्रमोहन भाई बोल रहे थे भ्रष्टाचार की बात हो, ये बताइए कहाँ किस जगह की भ्रष्टाचार की बात हो? राजस्थान की भ्रष्टाचार की बात हो, छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार की बात हो, झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, चले जाइए पंजाब की बात हो, स्टर्लिंग साहब हैं वहां की बात हो। पूरे देश में तो हमसे ज्यादा सरकारें आपकी हैं और जहां भ्रष्टाचार है, महंगाई है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं? इस देश के प्रति कोई जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं लेगी, चंद्रमोहन सिर्फ यही शर्मा करेगी कि उसको निंदा करना है, किसी के खिलाफ गलत बयानी करनी है। मैं पहले भी राजेश जी बार बार कहता हूं, इस देश का समूल नाश अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस है। उसने जातियों के हिसाब से चंद्रमोहन, जो मैं आ रहा हूं गणित राघवेंद्र बनाई, आपके पास। हिंदुओं चंद्रमोहन में जी, फूट डालो और राज करो की नीति को इस देश में ठीक है, लंबे आपकी बात समय आ गई। तक शर्मा जी स्थापित कुछ किया। कह रहे हैं। आज उसकी पोल खुल रही है, उसका भेद खुल रहा है, तो इसलिए उसके पास छटपटाहट है, बौखलाहट है। और शुरुआत तो बहुत अच्छे शब्दों से करते ठीक है संदीप हैं, दुबे। बाद में उनके अंदर हाँ। इतनी चंद्रमोहन जी आप घबराहट है कुछ कह रहे हैं, कि फिर मोदी मुझे जी राघवेंद्र के विरोध पास जाना है। वजह से वो कब देश का सनातन का विरोध करते हैं देखिए उन्हें राजेश पता जी, ही नहीं क्या है। है? उन्हें सिर्फ एक जाति ठीक धर्म है के संदीप भाई, आ उससे गई आपकी प्रेम बात, आ है गई। और उस प्रेम में हाँ। उनका प्रेम प्रलक्षित होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपकी ये बात आ गई। अंतिम बस, निर्णय जनता को मैं करना दोबारा है। आऊंगा फिर आपके बता पास, दूं, आ गई आपकी बात। हम सुन ली अपने उन्होंने, मित्र वो को, उसी पे कांग्रेस के रिएक्ट कर रहे साथी हैं। को अंतिम निर्णय जनता शर्मा जी। करेगी और आपके इन सभी संदीप जी, सवालों सुन का जो लीजिए। आप चोट पहुंचा रहे हैं उसका जवाब देगी। देखिए, देश का दुर्भाग्य है और भाजपा के नेता और प्रवक्ताओं को जब बात करनी पड़ती है तो उनको अपना पहला जीना कांग्रेस के साथ बात के करना पड़ता है। 10 साल के अंदर देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, 2 बार की सरकार दी, 24 के इलेक्शन के मुहाने पर आ गए, लेकिन 10 साल में आपके पास अपने कामों का ब्यौरा नहीं है। जिन कौमों अरे को आप मेरे पास दिखा के हजारों हैं भाई, हम सुन रोज लीजिए, मैं गिनाते सुन रहा रहते था, हैं। आप आपकी जब बात बात तो सुन रहा था। सनातन की हो, देखिए, आप आप पेशेंस हिंदू खो धर्म गए, की हो, आप आप पेशेंस खो विषय गए को ना। विषयांतर मैं करने आपकी पे बात सुन कांग्रेस के रहा लोग था। लगे रहते हैं। ये कभी प्रॉब्लम किसी है, विषय पे आप आपने बात फंसते हो किया? तो आप गए थे, मेरे आप पिया चले गए जाते हो रंगून विक्टिम वहां कार्ड खेलने के लिए। किया है, टेलीफोन की विक्टिम तेरी कार्ड याद खेल रहा बताती है, विषय आप कुछ बोल रहे और, थे, कौन सुन बात रहा था कुछ आपकी और। बात? आपको तो कुर्सी के देख, बगैर कौन आप सुन नहीं रहा रह था? सकते ना। इस सपा का देश मित्र में जो बोल रहा था तो कुर्सी आप कह है रहे थे बोल प्रधानमंत्री दीजिए, की, मुझे कांग्रेस बोलने उसके दीजिए, बगैर नहीं दूसरा रह बोलेगा तो सकती। आप इंटरेक्ट बहुत करेंगे। मुश्किल से तो उसको बनवास मिला है और देश के लिए जब काम बोल कोई दीजिए, कर बोल रहा है, दीजिए, बोल दीजिए। भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है तो इसलिए मोदी जी से चिढ़ है। परिवारवाद सारे पे वार हो रहा है भ्रष्टाचारी तो आप मोदी जी ही से थे, चिढ़ है। और भ्रष्टाचार मैं पे कह वार रहा हूँ कर ये रहे हैं। चिढ़ सारे भ्रष्टाचारी क्यों है, भाजपा भी किस और लिए है? भ्रष्टाचार पे ये वार कर रहे हैं। समाजवादी वाह, मोदी पार्टी जी, के वाह। लोग बोलते हैं। बोल लिया तो चलिए बोल लूं। गिनाइए जो आपने नया गठबंधन मोदी जी के बोल लिया खिलाफ तो बोल लूं। बनाया है। राहुल गांधी जी को बोलिए बचाना शर्मा जी, है, आवाज आपकी भी अखिलेश खुली जी है, को उनकी भी बचाना बोलिए। है। बिहार कोई ऐसा अब स्टेट इन्हें है चुप करवाओगे तो बोलूंगा ना। संदीप भाई, एक मिनट, ये ठीक अगर है, आपकी तुम्हारे बात आ गई संदीप। दूसरे को तो आपका कैसे मत बोलो संरक्षक बन बीच के में। आए हैं, हाँ। संरक्षण कांग्रेस दे रहे हैं, ठीक इसलिए है। कांग्रेस से चिढ़ है भाई। ठीक है। हमें नहीं चिढ़ है, शर्मा जी इस जल्दी देश से, के मुझे लोगों राघवेंद्र को के चिढ़ पास है। जाना है। देखिए, ऐसा है संदीप भाई, आपके साथ डिबेट होती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरप्ट करने से कोई सच हो पाएगा। अगर हमारे प्रति किसी की भावना अच्छी नहीं है तो हम आज भी देश के अंदर 10 साल से लगातार अपने आप को विपक्ष के अंदर साबित करते हुए देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। भले ही लेकिन जनमानस हमारे साथ ना हो, आदरणीय परमहंस जी के कुछ वक्तव्य कांग्रेस के प्रति के, कुछ वक्तव्य भाजपा के प्रति कहे, एक बैलेंस होकर बात कही, वो ठीक है उनके वक्तव्य को। लेकिन आप जैसा व्यक्ति जो सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद उसके 10 सालों के अंदर किस तरह का ध्रुवीकरण पैदा हुआ, क्यों आपके रहते हुए अगर हिंदू सनातन धर्म पे पेशेंट खड़ा होते हैं तो एक 56 इंच के देश के नेतृत्व वाले मजबूत सरकार क्यों मुख बनी रहती है? सिर्फ राजनीति के कारण? अभी तक आपने इस विषय पे हिंदुओं के प्रति क्या करा है? एक विषय बता दीजिए, 10 साल में क्या आपने कश्मीरी पंडितों को स्थापित कर दिया?
या 10 सालों के अंदर आपने जिस खाई को 1947 में हम देश के बाहर छोड़ आए थे, 1947 के बाद 2014 से 2024 के मामले में आपने हिंदू मुस्लिम की एक खाई दोबारा पैदा कर दी। क्या वो कांग्रेस छोड़ के गई थी? क्या देश के अंदर जिस भ्रष्टाचार की सरकारें 40 से 50% की कर्नाटक और 50% की मध्य प्रदेश और जिन मुद्दों के ऊपर रोज राहुल गांधी निरंतर आपके सामने उठाते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं सदन पे जवाब देते आप? और बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी ने कि चर्चा राजस्थान पे भी होनी चाहिए, चर्चा मणिपुर में भी होनी चाहिए। और अगर देश के अंदर ऐसा सशक्त नेतृत्व है, अरे अभी जिस तो विषय पे चर्चा और उस विषय पे महिलाएं सुरक्षित क्यों है? रोज आपकी देश के अंदर बेरोजगारी क्यों है? देश के अंदर बढ़ती महंगाई ये अच्छे सवाल है आपके कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है। इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से और सरकार को घेरा जाना चाहिए। लेकिन फिर धर्म की बात हो, फिर सनातन की बात हो, फिर हिंदुत्व की बात हो, तो ये जरूर आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। लेकिन राघवेंद्र ठीक है, मैं सुन लिया आपकी दोनों की बात, मैं दोबारा आऊंगा। राघवेंद्र, ये एक तरफ तो विपक्ष एकजुट हो रहा है, 2024 के लिए मोदी हटाओ अभियान चल रहा है कि हम परिवर्तन करेंगे और एकजुट हो रहे हैं, मुद्दों की बात भी हो रही है। लेकिन उन्हीं मुद्दों में जब उसी गठबंधन के नेता इस तरह के धर्म को लेकर, सनातन को लेकर जब बयान देते हैं, तो इससे विपक्ष का बेड़ा पार होगा या बेड़ा गर्क होगा? भारत हिंदुस्तान की 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। बड़े शर्म की बात है, आजादी के 77 साल बाद भी विकास के नाम पे वोट, हम अपराध के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता की हो विपक्ष की हो, कहीं न कहीं हिंदुत्व, सनातन धर्म या कोई भी धर्म उनके दिमाग में जैसे और जनता को समय समय पे उतारने का काम कर रहे हैं। अभी लोगों की घटना को चंद दिन भी नहीं हुए, फिर देखिए एक नया बयान साजिश का आ गया, क्योंकि वो सम्मानित पद है, मंत्री है और मुख्यमंत्री के लड़के हैं। इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आप अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप विपक्ष के द्वारा किए गए काम के नाम पे वोट मांगिए, आप किसी भी तरह से वोट मांगिए, लेकिन धर्म संप्रदाय को नीचा दिखाना, किसी का किसी धर्म को बीमारी बताना, ये तो आपको बीमार होने का प्रदर्शन है। ये प्रदर्शित करता है कि आपको इलाज की आवश्यकता है और सकुशल डॉक्टर के यहाँ जाइए, महिला डॉक्टर के यहाँ इलाज कराइए। आपके पास कोई विकास की बात नहीं है, आपके पास कोई बेरोजगारी की बात नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप चाहते हैं धर्म पे जाना बंद करिए, रोना बंद करिए, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे अन्य पार्टी के लोग हो, आप धर्म को छोड़ के मुद्दे पे आइए। ठीक है, ठीक। परमहंस जी कुछ कह रहे हैं। राघवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। परमहंस जी, आप ही की बात पे कुछ कह रहे हैं। परमहंस जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धर्म पर अगर कोई चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नेता है धर्म पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको जान लीजिए। जैसे अगर आप सनातन पर चर्चा करना चाहते हैं तो सनातन धर्म में जैसे हमारे 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, हमारे 108 उपनिषद है, रामायण है, गीता है, भागवत। पहले आप इसको पढ़िए, जानिए, इसके बाद आप चर्चा करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। आपने उसकी ABCD नहीं पढ़ा और बोलना शुरू कर दिए। मैं आज जो है, चाहे वो है उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे जो है तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लाड़ले बेटे हों, मैं उनको बता दूं को जो कह रहे हैं कि जो समानता का अधिकार नहीं देता वो रोग है, खत्म कर देना चाहिए। मैं बता दूं, धर्म जो होता है, पहले आप देखिए जैसे पिता और पुत्र, तो पिता पुत्र में अंतर रहेगा, पिता पुत्र में अंतर रहेगा। बेटा बाप का पैर छुएगा, बाप बेटे का पैर नहीं छुएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से समानता का अधिकार हो तो वहां समानता नहीं होगी, वहां पिता पुत्र में अंतर रहेगा। आप सनातन धर्म को समझिए, आप धर्म ग्रंथों को समझिए, तब बोलिए। जैसे मैं कह रहा हूं, मां बहन बेटी पत्नी, अंतर रहेगा। जो व्यवहार पत्नी से होगा वो मां बहन बेटी से नहीं हो सकता है। अगर आप करना चाहते हैं, आप छूट है, आप करो, लेकिन सनातन धर्म में अंतर रहेगा। जो पत्नी से व्यवहार होगा मां बहन बेटी से नहीं होगा। जो पिता पुत्र का संबंध है, बेटा बाप का पैर छुएगा, बाप बेटे का पैर नहीं छुएगा, इतना अंतर सनातन धर्म में रहेगा। आपको नहीं मानना है, आप न मानो, लेकिन अगर आप सनातन धर्म को रोग बताओगे, आप कहोगे सनातन धर्म को मिटा दिया जाए और उनके नेता मुंह सिल के बैठे रहेंगे, क्या हम लोग चुप रहेंगे? क्या 100 करोड़ हिंदू भाई बहन जो है उनको आप गाली दो, उनको आप अपशब्द कहो, उनके आप जो है आस्था को कहो मिटा दिया जाए
और फिर चैनल पर बैठ करके आप जो है तो यहाँ उनका जो है तरफदारी भी करेंगे। मेरा साफ साफ कहना है, आप अगर टिप्पणी करते हैं तो आप जान लीजिए, आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, किसी के पास बैठ के चर्चा कर लीजिए। आप इस तरह से जो बयान दे रहे हो उसके ऊपर आप तथ्य, अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं अगर क्षमता है किसी में तो आप बैठ के चर्चा कर लीजिए। और अगर आपको ABCD नहीं आती है, भैया आप कहते हो जिसको समानता का अधिकार नहीं देता वो रोग है, खत्म कर दे। मैं पूछ रहा हूं क्या मां बहन बेटी और पत्नी में समानता हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। और समानता हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बाप बेटे में क्या समानता हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ। बेटा बाप का ही पैर छुएगा और ऐसा नहीं होगा कि बाप बेटे का पैर छुए। इसलिए पहले जानिए तब बोलिए। और अगर कोई गलत बोल दिया तो क्षमा भी तो मांग सकते हो। क्या क्षमा मांग लोगे तो तुम मर जाओगे? क्या तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी? अगर गलत बोल दियो तो क्षमा मांग लो, विवाद खत्म कर दो। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि क्या INDIA का ये जो पहला बैठक हुआ, इसमें यही पास हुआ है प्रस्ताव कि 100 करोड़ जो है हिंदू भाई बहनों की हत्या कर दो, सनातन को खत्म कर दो? क्या उसका एजेंडा है ये? और अगर ऐसा है तो फिर अपना समझ लीजिए। प्लीज चंद्रमोहन जी इस पे जवाब दे दीजिए, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है। चंद्रमोहन जी देखिए, परम श्रद्धेय महाराज जी, आपके जो वक्तव्य के अंदर एक संदेह पैदा हो जाता है कि अभी आपने एक भाजपा के मंत्री का शिवलिंग के अंदर जिस हिसाब से हाथ धोए जाना, उस पे आपका एक भी प्रेशर नहीं आया। ठीक उसी तरह से जैसे स्टालिन के पुत्र का सनातन के प्रति अपमानित शब्द बोलना घोर निंदनीय है, उसको माफी मांगनी चाहिए, मैं बोलता हूं। लेकिन आप हम सबसे अग्रज हैं, बड़े हैं और बुद्धि की क्षमता हमसे ज्यादा है। आपने एक शब्द नहीं बोला। एक मंत्री महादेव के मंदिर में शिवलिंग के साथ, और भाजपा का मंत्री जिसको करोड़ों लोग जानते हैं, वो मंत्री जिस हिसाब से हाथ धोता रहा, लेकिन आप अग्रज होकर आपने एक शब्द नहीं बोला। आपकी वाणी के अंदर इंडिया शब्द तो आ गया, INDA। इंडिया शब्द देश के उन लोगों के लिए बना है जो लोग के मुद्दे देश की भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिए हैं। उसमें किसी मजहब, किसी धर्म के प्रति चंद्रमोहन जी, एक तो शिवलिंग पे कोई हाथ नहीं धो सकता। बोलने दीजिए, बीच में बोला कर संदीप जी। सुनिए तो साफ सुनिए, आप जो विषय को जब आपका टर्म आए को इधर उधर लेके जा रहे हैं, स्टालिन पे चर्चा हो रही है, लेके कहाँ चले गए? तो पहले आपको बता दें, आप अपने को करेक्ट करिए। शिवलिंग पे कोई हाथ नहीं धोया जाता, लेकिन जो पूजा में इस्तेमाल अगर चंदन करते हैं तो उसके हिसाब से अपने को शुद्ध किया जाता है। नहीं संदीप दुबे, इस पे नहीं बच सकते आप। इसको हमने सुबह भी दिखाया था ना, सुबह हमने इस पे जब चर्चा की थी तो जब ये मुद्दा था तो इस पे भी सवाल उठाए थे, वो वीडियो भी सबने देखा है। उसको भी कोई जायज नहीं ठहरा सकता संदीप दुबे। क्या आप इससे बच नहीं सकते कि नहीं साहब मंत्री अनजान थे या वो पंडित जी करा रहे थे? आपको सब जानकारी है। लेकिन चलिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।